अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन की मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर और मैथमेटिक्स की ये पूरी सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने जा रही है जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की स्पेशली तैयारी करें एडवांस लेवल पर, चाहे वो एसएसटी फिजिक्स मैथ है, चाहे वो लेक्चरर मैथमेटिक्स है। सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी और ये पूरी सीरीज जो है ये आप लोगों को मैथमेटिक्स रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। आज की इस वीडियो में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स को तैयार करने का मकसद ये है कि आप लोग अपना सिलेबस तैयार कर लें, रिवाइज कर लें, और साथ आप लोग अगर अपने एसएसटी फिजिक्स मैथ की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए हमारा न्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर हम रिकॉल करेंगे रियल नंबर्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी टाइप्स को, और फिर एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो ये रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला मामला है। इसी चैप्टर के अंदर रेडिकल्स भी हैं, उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स भी हैं, इनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आगाज करते हैं रियल नंबर से। अब यहां पर नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, ऐसे नंबर्स जिनका सेट 1 से शुरू होता है, 1 से लेकर ऑनवर्ड सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर आप इन नेचुरल नंबर्स में 0 भी ऐड कर दें तो वो आपका होल नंबर्स का सेट बन जाता है, यानी कि 0 1 2 3। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में और होल नंबर्स के सेट में जस्ट 0 का डिफरेंस है, जो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता होल नंबर्स में होता है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि होल नंबर्स में जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं है। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज भी इंक्लूड कर दें तो ये आपका सेट बन जाता है इंटीजर्स का सेट, जिसे हम जी से शो करते हैं। लेकिन जी में भी नंबर्स बिल्कुल सिंपल हैं। यहां पर आपको कोई डेसिमल में नंबर दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर आपको कोई फ्रैक्शन में, कोई रेडिकल में नंबर दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर आ जाते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनको आप p बटा q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, इन्हें आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें इररेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट का आगाज यहीं से होने जा रहा है कि ऐसा नंबर जिसे आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर कहलाता है। और रैशनल जो वर्ड है ये रेशियो से आया है और इररेशनल नंबर जो है वो नॉट रेशियो से आया है। फॉर एग्जाम्पल -17 को आप -17 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। 4 को 4 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। ये सारे रैशनल नंबर्स काउंट होंगे। 1.25 आप इसको 125 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। नए रैशनल नंबर्स के सेट को हम Q से शो करते हैं। लेकिन फिर कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि रैशनल नहीं है, आप उन्हें p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उनके सेट को आपने लिखना होता है q प्राइम से। तो ये उनको लिखने का तरीका q प्राइम, और इसकी एग्जांपल है √3 और पाई। ठीक है, ये आपके पास जो है ये इररेशनल नंबर्स हैं। वैसे तो पाई को आप लिख लेते हैं जस्ट 22/7, लेकिन ये इसका कोई एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए जब आप पाई को टेक्निकली डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास इररेशनल नंबर्स में आ जाएगा। तो इस सब में अब रियल नंबर्स कहां पे हैं? रियल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा सेट होता है कि अगर आप कहें कि दुनिया में सारे के सारे रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, पिछले सारे इसके अंदर आ गए, और सारे के सारे इररेशनल नंबर्स अगर आप इनको मिला लें तो इनको मिलाने से बनता है रियल नंबर्स का सेट। तो रियल नंबर्स का जो सेट है वो एक्चुअली दुनिया के सारे नंबर्स अपने अंदर शामिल कर लेता है। तो रियल नंबर्स में शामिल है रैशनल और इररेशनल, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर, सारे के सारे नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद आ जाता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। जब आप रैशनल और इररेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप उनको डिवाइड करते हैं। कुछ नंबर्स को डिवाइड करें तो उनका आंसर कुछ डेसिमल्स के बाद खत्म हो जाता है। जिस तरह अगर आप 3 को 8 से डिवाइड करें तो जहां पे डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 3s are 24, 10 में से 4 माइनस किया 6, 8 7s are 56, 4 आ गया, 8 5s are 40। तो अब ये आपका आंसर एंड हो गया। इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं।
इसी तरह अगर आप इसे डिवाइड करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका एंड ही कोई नहीं, ये है 0.1 3 3 3 3 3, ये इसी तरह कंटिन्यूस रहेगा। हम अपनी आसानी के लिए इसे लिखते हैं 0.13, चूंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगाकर बस एंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनको डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ को टर्मिनेटिंग कुछ को नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरह ये आपने 3 को अगर 8 से डिवाइड किया है, इस 3 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, इनका रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। जबकि इनका रिमाइंडर कभी भी आपके पास 0 नहीं आएगा तो इसे आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, अगर आपने 2 को 15 से डिवाइड किया है। तो इस तरीके से आप इसको आइडिया कर सकते हैं। इसी तरह ये आपके पास है स्क्वायर रूट 7, अगर आप 7 का स्क्वायर रूट लें तो यह है 2.645751 और इसी तरह इसने रिपीट होते जाना है। जो पाई है ये 3.1415927 इसने रिपीट होते जाना है। तो ये आपके पास इसी तरीके से लगातार चलते रहेंगे। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं ये आपके पास कहलाते हैं डेसिमल्स में। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं अगेन क्लेरिफाई कर दूं, पिछले रिपीट हो रहे थे, ये रिपीट नहीं होंगे। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल जो होता है वो रिपीट नहीं होता, हर दफा ये नए नंबर्स आपके सामने आते जाएंगे, लेकिन एंड भी कहीं नहीं हो रहे होंगे, तो इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी हैं। तो इस तरीके से ये रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद रियल नंबर्स को आप किसी भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन है तो यहाँ पर आप रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो न्यूट्रल होता है, जो 0 होता है, उसको हम O से लिखते हैं और O को हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन के दोनों साइडों पर आपने नंबर्स लिखने होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी होती हैं, एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज लिखनी होती हैं। अब जो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है किसी भी पॉइंट पर, वो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कहलाएगा और उस पॉइंट को जहां पर आप नंबर लिख रहे हो उस पॉइंट को हम ग्राफ ऑफ द नंबर कहेंगे। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ये उसका ओरिजिन है, ये हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 6। तो ये जो आपने नंबर लिखा है ये नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेट, और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपने नंबर लिखा है ये पॉइंट कहलाता है ग्राफ ऑफ द नंबर। तो ये इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए, बाकी इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। नंबर लाइन पर ये नंबर्स लिखने होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। राइट साइड पर पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं। ये आगे उनकी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आगे है ये काफी सारे नंबर्स दिए हुए, तो बताएं कि इनमें से होल नंबर्स कौन से हैं। तो होल नंबर्स डेसिमल्स में नहीं होते, फ्रैक्शंस में भी मोस्टली नहीं होते। तो 1 होल नंबर है। स्क्वायर रूट 36, अगर आप 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6 आएगा, तो ये भी आपके पास होल नंबर बन जाएगा। इसी तरह 3 भी आपके पास होल नंबर है। इंटीजर्स कौन से हैं? होल नंबर्स जो हैं वो तो इंटीजर्स होंगे ही होंगे, फिर पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज सारी की सारी इंटीजर्स में आ जाएंगी, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो माइनस स्क्वायर रूट 14 जो है ये अगरचे माइनस में वैल्यू है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अच्छा, ये पहली फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये भी नहीं हमने लिखना। ये -9 जो है ये आपके पास इंटीजर है। इसके बाद इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो होते हैं जिनका कोई एंड ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो इरेशनल, जिस तरह पाई वगैरह है। फिर इसी तरह रैशनल नंबर्स, आप कोई फ्रैक्शन ढूंढ लें, रियल नंबर, ये सारी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में तो सारी नंबर्स आ जाते हैं। विच आर रैशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है। तो आपके पास जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से सारे आंसर्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है। रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जानी पहचानी मिलेंगी। पहली बात, रियल, अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट बनेगा। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसके बाद है प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। तो सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की प्रॉपर्टी, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि a प्लस बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर इफ a is element of real number and b is element of real number। कि इसका मतलब यह है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को जमा करते हैं तो उनका आंसर भी कोई रियल नंबर ही होगा। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। पेपर में इस तरह लिखकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, और ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, आपके पास एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू
बी प्लस ए। यहाँ पे दो रियल नंबर्स की एडिशन की बात है, एसोसिएटिव में 3 की बात है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि दूसरे तीसरे को पहले जमा करके पहले में वापस जमा कर दें, या फिर पहले दो को जमा करके फिर तीसरे में जमा कर दें, बात एक ही है। एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसा नंबर जिसे किसी भी रियल नंबर में जमा कर दें तो आंसर रियल नंबर ही रहे, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप किसी रियल नंबर में अगर जमा कर दें तो आपका आंसर 0 आए। तो अगर आप a में -a को जमा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह -a में जमा का a आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। +4 में -4 जमा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर खुद ही होता है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। 6 का इनवर्स 6 ही होगा लेकिन -6 में, -10 का इनवर्स होगा +10। तो इस तरीके से आप इसे कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम प्रॉपर्टी स्टैंड करती हैं कि अगर आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो उनका आंसर भी रियल नंबर होगा। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, विच प्रॉपर्टी इज दिस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और तरतीब आगे पीछे कर देते हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपने दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। इसके बाद है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो जो 1 है इसे आप मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आप इसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो जो 1 है ये उसके आंसर को सेम रखेगा, यानी कि a को मल्टीप्लाई करें 1 से आपका आंसर a रहेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका आंसर 1 आ रहा है तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। या फिर इसे लिख सकते हैं कि a और a इनवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 1 आएगा। a इनवर्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा b मल्टीप्लाई a। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो इकट्ठे कर देते हैं। यानी कि अगर आप a को मल्टीप्लाई कर रहे हो b प्लस c से, इट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास a मल्टीप्लाई b जैसे आप a भी इकट्ठा लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई c जैसे आप a से इकट्ठा लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज ये हैं कि हर रियल नंबर अपने ही बराबर होता है। इट इज नॉन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि 4 इज इक्वल टू 4, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a बराबर है b के तो उसका डेफिनेटली मतलब है कि b बराबर है a के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के तो a बराबर होगा c के। यानी कि आपने दो की प्रॉपर्टी तीसरे को ट्रांजिट कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर ये पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त है, तो ये इस तीसरी शर्त को फुलफिल करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर a बराबर है b के तो उसका मतलब होगा a प्लस c बराबर है b प्लस c के। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, a बराबर b गोज टू ac मल्टीप्लाई ac इज इक्वल टू bc के अगर आपके पास दो नंबर बराबर है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही प्रॉपर्टी रहेगी। यानी कि 4 है, आप कहते हैं कि 4 इज इक्वल टू 4, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। या b को अगर आपने डिफरेंट शो करना है तो आप कह लें कि ये b आपके पास एक्चुअली है 8 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सेम नंबर से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर सेम आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 3s are 6, 3 8s are 24। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये आपके पास पिछली एडिटिव प्रॉपर्टी के उलट आएगी कि a प्लस सी अगर बराबर है b प्लस सी के तो हम c को दोनों साइडों पे कैंसिल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि a बराबर है b के। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या आप कहते हो कि AC इज इक्वल टू BC, आप दोनों साइडों पर C से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा A इज इक्वल टू B। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है ये होती है कि दो नंबर्स के दरमियान तीन ही रिलेशनशिप पॉसिबल है कि या तो ए स्मॉलर है बी से, या ए लार्जर है बी से, या ए इक्वल है बी के, तो इसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह है, लेकिन अब इक्वल के साइन की जगह इनइक्वालिटी का साइन आएगा कि अगर आप कहते हो कि ए लार्जर है बी से और बी लार्जर है सी से, तो ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो जाएगी कि ए लार्जर है सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए स्मॉलर है बी से तो ए में सी ऐड करने से आपके पास सेम रिजल्ट ही आएंगे कि ए प्लस सी इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप प्रॉपर्टी भी आपके पास सेम है, ये इनइक्वालिटी के आपके पास निशानियां हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 5, किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो आता है वो 1 के इक्वल आता है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। दो नंबर्स को ऐड करें और वो फिर भी रियल नंबर है, तो ये आपके ने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर है 2x इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 4। अब आपने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है या ये डिवीजन की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, तो दोनों साइडों पर आपने सेम नंबर से डिवाइड किया है तो x इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपने चेक करनी है कि इफ 7 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 7, तो ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर ये आपके पास हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी ऐसे नंबर को ऐड करें कि वो आपके नंबर को चेंज ना करें। फिर ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हर नंबर अपने बराबर होता है। ये आपके पास हो गया एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर जिसे किसी नंबर में ऐड करें और वो आंसर को 0 कर दे वो एडिटिव इनवर्स होता है। और ये आपके पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की ओवर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, आप इसे इस तरीके से जज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें। ये सॉल्व करने का तरीकेकार हमें पता है, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो पहले तो -5 को आप उधर ले जाएं, ये प्लस का 5 हो जाएगा, या दोनों साइडों पर +5 करें, इधर से ये कैंसिल हो गया और इधर ये जमा हो गया, तो ये यहाँ पर खत्म, 2x अकेला रह गया, यहाँ पे हो गया 3x प्लस 9। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, दोनों साइडों पर सेम नंबर को ऐड करके देखा है, तो आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरह 5 और -5 को कैंसिल इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सारा x एक साइड पर लेकर आना है। तो पहले तो आप इसको, चूंकि सिमेट्रिक है, आप कहते हैं a इज इक्वल टू बी बराबर है b इज इक्वल टू a, यानी कि ये सेम ही कंडीशन है। तो आप इसको इधर ले आए हो, इसको इधर ले आए हो, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई। और फिर आपने x को दोनों साइडों पे सॉल्व करना है, तो 2x दोनों साइडों पे माइनस करते हैं, इधर 0 रह गया, इधर 3x में से 2x माइनस हो गया, जस्ट x रह जाएगा। जबकि जो 9 है ये इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। आप इसे x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं या x इज इक्वल टू -9। अलजेब्रा हम बार बार सॉल्व करके देख चुके हैं और हमें इसकी चीजें पता हैं। इसके बाद डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट है कि डेसिमल दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, रैशनल और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो रिपीटिंग हो वो भी रैशनल होते हैं, जो नॉन रिपीटिंग हो वो इररेशनल होते हैं। आगे इन सबको सॉल्व करके देखें और इन प्रॉपर्टीज का नाम बताएं। ये बड़ा आसान सा काम है। जिस तरह ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के हिसाब से, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ये आपके पास है किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करें तो वो वैसे का वैसे रहता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह यहाँ पर आपने नंबर्स पुट करने हैं, 2 और 4 हैं, 6 मिसिंग है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। 7 4 2 13 है, 7 4 2 13, यानी कि आपने मिसिंग नंबर ढूंढना है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 किसके बराबर होगा, तो ये अपने ही बराबर होगा। आपने बस तरतीब आगे पीछे करनी, बाकी तो सेम है। तो हो सकता है आप 8 मल्टीप्लाई 6 पहले कर लें और 7 से बाद में मल्टीप्लाई करें। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, 3 नंबर्स आपके पास जमा हो रहे होंगे, 3 2 4 3 2 4, ये आपके पास ठीक है। यहां पर गड़बड़ क्या है कि वो वैल्यूज ही चेंज करें, वैल्यू तो चेंज नहीं ना करनी। 3 + 2 + 4 है, तो इधर भी 3 + 2 + 4 ही आना चाहिए। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
अच्छा, नंबर चेंज हुए बगैर 436 436, ये ठीक है। अच्छा, आगे इनको सॉल्व करना है, वो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। जमा तफरीक है, ये एक आसान सी एक्टिविटी है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट है रेडिकल्स का और रेडिकेंड्स का। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अगेन हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है इस तरह का, रेडिकल का साइन है और अंदर नंबर है और बाहर ये एन है, तो ये आपके पास एक रियल नंबर है। एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा ही होती है। अगर आप इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे कि ए का एक्सपोनेंट है 1 डिवाइडेड बाय एन, तो आप इसे 1 डिवाइडेड बाय एन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास सिंबल है ये कहलाता है रेडिकल, जो अंदर नंबर आएगा वो कहलाएगा रेडिकेंड, और ये जो आपके पास बाहर है ये रूट कहलाती है, तो इसे आप रूट नंबर का नाम देते हैं। तो इस रेडिकल को आप इस तरह लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कि a रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास इनको लिखने का तरीकेकार होता है। फर्दर हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास नंबर्स हैं, ये आपके पास रेडिकेंड है, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और बाकी स्क्वायर रूट जो है आपके पास या रेडिकल का साइन और उसके बाद n जो है ये आपका नंबर है, nth रूट नंबर है या इंडेक्स नंबर भी हम इसे कह सकते हैं। चलें अब इसकी कुछ हम फर्दर एग्जांपल्स करके देखते हैं। ये हमारे पास है सबसे ज्यादा यूज होने वाले नंबर्स। तो 1 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे ये 1 है, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है और 36 का 6 है। बेसिक से हमें जुबानी याद होने चाहिए क्योंकि ये जल्दी मैथमेटिक्स करने में हेल्प करते हैं। 1 का क्यूब रूट 1 है, 8 का क्यूब रूट 2 है, 27 का क्यूब रूट 3 है, 64 का 4 है, 125 का 5 है, 216 का 6 है। फोर्थ रूट भी आपने इसी तरीके से याद कर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं और आपको जुबानी पता होने चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, इसमें क्या डिफरेंस है? एक ही चीज को दो तरीकों से करके देखा गया है, लेकिन एक्स स्क्वायर में जो एक्स है उसके पास 2 उसकी पावर है और 16 उसकी वैल्यू है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू है रेडिकल 16 के, जिसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास एक्स का आंसर आएगा 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आंसर 16 है। तो बस इतना सा फर्क है। अच्छा, रेडिकल्स की कोई और फॉर्म कहते हैं कि ये अगर हमारे पास एक रियल नंबर है इस तरह का, तो m बटा n जो है ये इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो हम इसे कई तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तो आपके पास सबसे सिंपल है ना। अब आप इसको जरा एडवांस लेवल पे ले जाएं। आप कहते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय n, वो आपने पढ़ा था a की पावर 1 डिवाइडेड बाय n, तो आप उसे लिखते थे इस तरीके से। लेकिन अब आपके पास a की पावर m डिवाइडेड बाय n है, जब आप इसे रेडिकल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर m स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी, जो n है ये बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो a की पावर m डिवाइडेड बाय n इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये स्क्वायर रूट 64 है, जिसका क्यूब रूट अगर आप लोग लें तो वो क्यूब रूट आपके पास 3 आता है। तो क्यूब रूट जो है इसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो क्यूब रूट 64 जो है, इसे जब आपने सॉल्व करना है तो तरीकेकार क्या होगा, आप 64 को सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, ये हो जाएगा 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। अब आपने इसका चूंकि क्यूब रूट लेना है, आपने 3 सेट बनाने हैं। तो एक सेट ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। ये असल में 4 4 के 3 सेट बने, तो असल में ये है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और यानी कि आपके पास 4 की पावर 3 और ये आपके पास 64 हो जाएगा। और जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 4। आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे है कि अगर आपके पास जिसका आपने क्यूब रूट लेना है वो माइनस में वैल्यू हो, जिस तरह ये -64 है, तो -64 के लिए होगा असल में -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, यानी कि ये असल में होगा -4 का क्यूब। तो -4 का क्यूब आपके पास है। अगर आपने इनका क्यूब रूट लेना है तो ये आपके पास दोनों क्यूब्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा -4 3 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आएगा -4। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आपके पास जो नंबर यहाँ पे अंदर मौजूद है रेडिकेंड, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है
तो इसका क्यूब रूट जब लेंगे तो वो भी पॉजिटिव में आएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्यूब रूट भी नेगेटिव में होगा। अगर अंदर जो रेडिकेंड है वो 0 है तो उसका आंसर हमेशा आपके पास 0 ही आएगा। आगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस तरह ये है 6x मल्टीप्लाई 6y स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो अलग अलग रेडिकेंड्स हैं आप उनको सेम रेडिकेंड के अंदर ला सकते हैं, तो आप इन्हें इस तरह ले आएंगे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 36x y का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये 6 आएगा, y स्क्वायर का जब आप क्यूब रूट लेंगे ये y आएगा, और x का क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो है वो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते तो वो आपके पास x रहेगा। तो 36 y स्क्वायर का स्क्वायर रूट 6y आ जाएगा और अंदर आपके पास ये x रह जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रूल है हमारे पास कि अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि फ्रैक्शन में कोई चीज है और आपने उसका nth रूट मालूम करना है, तो आप उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनको अलग अलग करने का तरीकेकार है। फिर इसको सॉल्व करें, आप ऊपर वाले को नीचे वाले को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले अगर वो अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें कर लें। तो 150 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 50 रह जाएगा, x जो है वो x को कैंसिल कर देगा, तो ये आपके पास असल में रह जाएगा 50y, और 50y का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, बल्कि ये 2 जो है यहाँ पे ये शायद इन्होंने स्क्वायर रूट के लिए लिखा है या मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा है। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा रहने देते हैं। तो अब आपने अंदर 50 को सॉल्व करना है, तो 50 को सॉल्व करेंगे तो होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और y एज इट इज y ही रहेगा। अब 5 का जब स्क्वायर बनेगा तो 5 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, और जो 2y है वो अंदर ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, और स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 2y। अच्छा, अब आगे है रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमें पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के दो तरीके हैं रेडिकल फॉर्म वाले को, या तो आप डायरेक्टली रेडिकल फॉर्म में लिख लें जिस तरह स्क्वायर रूट 9 लिख लिया, दूसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, यानी कि मैं स्क्वायर रूट 9 को 9 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं। जब यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो असल में 2 ही होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये उसको लिखने का तरीका है। या फिर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इसकी आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, आगे है हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, आप इसे इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं। अब ये है c की पावर 3 और उसका यहाँ पे जो रूट है वो 8 है। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसकी पावर 3 वैसी की वैसी रहेगी, और जो रूट है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगी, तो c की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये साथ उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। इसका 16 की पावर, जब पावर साथ मेंशन ना हो तो फिर आप उसको सॉल्व करेंगे पहले 16 को, तो 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 और ये आ जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो भी आसान है। फॉर एग्जांपल इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 9 - 4 भी अंदर पहले ही लिखा हुआ है, आपने इसका रेडिकल लेना है। जो ऊपर पावर है 5 वो यहाँ पे आ जाएगी, जो नीचे रूट है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडिकल फॉर्म वाले को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म वाले को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये आपके पास है स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय y। इसमें जो आपके पास अंदर वैल्यूज आ रही है वो आपके पास रेडिकेंड है, और जो ये आपके पास रूट्स आ रहे हैं ये आपके पास इंडेक्स हैं। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हैं। बाकी ये वही क्वेश्चन है, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में। इसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं। पहला लॉ आपके पास ये है कि अगर आपके पास इस तरह कोई चीज लिखी हुई है a रेज़ टू पावर n, तो इसमें जो a है इसको आप बेस कहेंगे और n को इसका एक्सपोनेंट या इसकी पावर कहेंगे। तो ये इसको लिखने का तरीका है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस। इंडेक्सिस को सॉल्व करने का जो मल्टीप्लीकेशन का लॉ है वो क्या है?
कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनकी बेस सेम है लेकिन उनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो आपने क्या करना है, आपने उनके एक्सपोनेंट्स को जमा कर लेना है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा a रेज़ टू पावर m प्लस n। इसी तरह 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 प्लस 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। इसी तरह डिवीजन का लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। डिवीजन का लॉ आपके पास क्या है कि a रेज़ टू पावर m है और a रेज़ टू पावर n है, तो ये आपके पास हो जाएगा a रेज़ टू पावर m माइनस n। मल्टीप्लीकेशन में जमा करते हैं तो यहां पर आप माइनस कर सकते हैं। इसके बाद है पावर लॉ ऑफ इंडाइसिस, कि अगर आपके पास a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो अब आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी आसानी के लिए हम तीनों लॉज को इकट्ठा लिखकर देखते हैं, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट जरा बेहतर अंदाज में क्लियर हो जाएगा। तो ये हम इसे इकट्ठा लिखते हैं। पहला लॉ है हमारे पास एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इसी तरह a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो आप इसे करेंगे a की पावर m माइनस n। और अगर आपके पास है a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहां पर आप पावर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके देखना होता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन लॉज हो गए। पहले लॉ को आपने क्या नाम दिया, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस, दूसरे को डिवीजन लॉ और तीसरे को पावर लॉ। फर्दर हमारे पास कुछ और लॉज भी हैं कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास बेसिस सेम ना हो, तो आप दोनों बेसिस का कॉमन जब पावर लेते हैं तो उसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आगे है जीरो एंड नेगेटिव इंडाइसिस। किसी भी पावर की जब जीरो आप पावर लेंगे किसी भी बेस की, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। यानी कि आप 10 की पावर 0 लें, आंसर है 1। x की पावर 0 लें, आंसर है 1। तो इसे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव पावर का लॉ। अगर आपके पास इंडाइसिस नेगेटिव है, जिस तरह आप कहते हैं 2 की पावर -4, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर +4, उसके लिए आपको इसे फ्रैक्शन में ले जाना होगा। अगर आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर +3। फ्रैक्शन ऊपर ले जाने से अपना साइन चेंज कर देती है, नीचे लाने से भी अपना साइन जो है वो चेंज कर देती है। आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू को फाइंड आउट करें। ये वैल्यूज हैं 16 वाली, ये वाली और ये वाली, ये आपके बेसिस हैं जिनकी पावर आपने लिखी है, और ये जो पावर है ये आपके पास एक्सपोनेंट्स है। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई करें। a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 5, तो ये असल में हो गया a की पावर 3 + 5, तो आंसर हो जाएगा a की पावर 8। सॉल्व हो गया। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास है b डिवाइडेड बाय a, इसकी पावर है एक तरफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें आपने जमा करना है -2 डिवाइडेड बाय 3। अब आप इसे सॉल्व कर लें, इनका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा। 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो ये आपके पास हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट है -a की पावर 4 मल्टीप्लाई -a की पावर 3, तो -a की पावर्स को आप आपस में जमा कर लेंगे। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है -2 a² b का क्यूब और इसकी पावर है 3। अब होता क्या है कि ये 3 इन सब की पावर है, तो -2 को जब आप उसका क्यूब लेंगे तो हो जाएगा -8, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, और इसी तरह b की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। तो आंसर आएगा -8 a की पावर 6 b की पावर 9। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इन सबको सॉल्व कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस आपको बड़े नजर आएंगे, कुछ छोटे, लेकिन सबको सॉल्व करने का जो तरीकेकार है एट द एंड वो कहीं ना कहीं सेम ही स्टैंड करता है। जिस तरह ये 3 सबकी पावर है, तो आप इसके 2 की पावर 3 लेंगे 6 आ जाएगा, इस 3 की पावर 3 लेंगे 9 आ जाएगा।
इसकी पावर 1 है, 3 लेंगे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये इजी सा सॉल्यूशन है। यहां पे आपके पास x की पावर 5 और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 4 और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 है। 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, x मल्टीप्लाई x हो रहा है, तो ये आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर। ये जो ऊपर स्क्वायर रूट है ये तब खत्म हो जाते हैं जब आप इसे इस फॉर्म में लिख लेते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो जितने भी आगे क्वेश्चन है सारे आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिन्हें हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिक सर्किट्स की इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। तो आपने इनको अच्छे से समझना है। तो कोई भी नंबर जिसे आप आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जिस तरह a प्लस बी आई, ए आपके पास रियल नंबर है, बी आपके पास इमेजिनरी नंबर है, इसलिए आप इसके साथ इमेजिनरी साइन लगाते हैं आयोटा। तो अगर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को कंबाइन करके लिख रहे हैं तो ये आपके पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपके पास है 2 + 3i, 4 + 5i, स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3i। आई यहाँ पे लाजमी होगा जो कि शो कर रहा होगा किसकी प्रेजेंस को, आयोटा की। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर खुद होता है, बस साइन चेंज करना होता है। यानी कि a + 2i, a + bi का कॉन्जुगेट है a - bi। कॉन्जुगेट के लिए आप उसके ऊपर इस तरह बार का साइन लगा देते हैं। आगे है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल z1 a + bi है, z2 c + di है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप कह रहे हो कि z1 + z1 इक्वल है z2 के, तो उसका मतलब है कि a + bi इक्वल है c + di के। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि a इक्वल है c के और b इक्वल है d के। तो ये सिर्फ उसी कंडीशन में ये इक्वल हो सकते हैं। आगे इस पर भी कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, लाइक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके देख सकते हो, z1 + z2, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इतना इशू नहीं है। समझने की चीज आ जाती है मल्टीप्लीकेशन में। फॉर एग्जांपल आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, तो पहले a को मल्टीप्लाई करते हो c + id से, तो a को c से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, और a को id से मल्टीप्लाई करने से iad आ जाएगा। ib को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे ibc आएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करने से i स्क्वायर। अब सीखने की बात यह है कि बाकी जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, लेकिन i स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर आप जब भी लेंगे इट विल बी इक्वल टू -1। तो ये आप इसकी जगह -1 लिख देंगे और -1 bd से मल्टीप्लाई होके -bd में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सिंपल अलजेब्रा ही है। इसी तरह डिवीजन का आपके पास केस है। डिवीजन में भी जहां कहीं पर भी i स्क्वायर आया आप उसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने z1 को डिवाइड करना है z2 से, a + ib को डिवाइड करना है c + id से, तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे c + id के जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे आपके पास ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। और इससे आगे सिंपल अलजेब्रा है जिसे आपने सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद है ऐड द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स को ऐड करें। अच्छा 5 + 2i में आपने ऐड करना है 3 + i। 5 में 3 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, 2i में i ऐड करेंगे 3i हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करें, इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर ही ऐड करें। सब्ट्रैक्ट करें 7 + 3i को फ्रॉम 5 - 8i से, 5 - 8i से सब्ट्रैक्ट करें 7 + 3i को, तो ये हो जाएगा 5 - 8i - 7 - 3i। 5 में से -7 करेंगे -2, -8i में से -3i करेंगे -11i, और ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें। z1 है 2 - i, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 + i से। पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, फिर आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को i से करेंगे 2 आयोटा, -i को 3 से करेंगे -3 आयोटा, -i को +i से करेंगे -i का स्क्वायर। अब 6 अपनी जगह वैसे का वैसे आ जाएगा, -3i में से -2i निकालेंगे आयोटा आ जाएगा, और -i स्क्वायर जो है ये i स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 6 - आयोटा
माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 माइनस आयोटा। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के एज इट इज क्वेश्चंस हैं जिस तरह के हमने पहले डिस्कस किया, तो इस तरीके से ये आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, पहले तो इसको देखना है। तो क्या ये ठीक है 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3? अगर हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 1 है, 1 तो नहीं लिखना, लेकिन जो इंडेक्स है वो इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह से कैसे होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, ये असल में हो गया 2 की पावर 2 और इंडेक्स यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आपके पास हो गया 4 और उसका यहाँ पे क्यूब रूट आ गया, तो ये आपका ठीक है। इस तरीके से आपने सही और गलत को जज कर लेना है, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज इसी वे में आप लोगों ने करने। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसकी अगर आप समरी देखें तो इसमें नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सारे दिए हुए हैं, फिर लास्ट दिए हुए एक्सपोनेंट्स के सारे, और एंड पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट सारा दिया गया है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे न्यू सेशन का आगाज यकम से हो रहा है। न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।